और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक जो कि श्लोक संख्या 22 है उसको समझेंगे। उससे पहले हमें 21 भी करना है। तो आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया है, किसी कारणवश अभी तक नहीं कर पाए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि 2-3 उदाहरणों के साथ में, 2-3 कहानियों के साथ में आज के इस महत्वपूर्ण भगवद गीता की शिक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान के आह्वान मंत्र से और श्लोक संख्या 21 हम पहले लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। हरे कृष्णा। क्या एक बार जोर से उच्चारण कर सकते हैं? हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। श्लोक संख्या 21 आप सभी जो है इसको दोहराएंगे। हमने 20 तक कर लिया है और इसमें आत्मा न तो कभी जन्म लेती है, न आत्मा की मृत्यु होती है, यहाँ तक हमने समझा। कुछ कहानियों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आज हम इसी में आगे श्लोक संख्या 21 समझ रहे हैं। स्टोरी से शुरुआत करनी थी। यस, किसने सही याद दिलवाया है। चलो स्टोरी से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं स्टोरी का नाम सुनते। हरे कृष्णा। तो एक स्टोरी है जिसमें हम समझ पाएंगे कि हम इस भौतिक जगत में कैसे आए और साथ ही साथ हम समझ पाएंगे कि हम किस प्रकार से वापस जा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए क्या किया है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो एक बार एक बहुत बड़े सेठ जी थे और वो सेठ जी दिल्ली में रहते थे। दिल्ली में भी औरंगजेब रोड पर रहते थे, जहां पर सबसे कीमती प्रॉपर्टी है, जो बहुत महंगा स्थान है। और उनका एक बेटा था, जवान बेटा था, और वो जवान बेटा हमेशा माता पिता के साथ में घर पे रह रहा था। उनके साथ में ही पला बड़ा, सब कुछ सुविधाएं प्रदान की गई उसको। और जब थोड़ा बड़ा हो गया, बाहर खेलने लग गया, दूसरे दोस्तों के साथ में वो कहीं जाने लग गया, घूमने लग गया। इस प्रकार से वो जो है धीरे धीरे अपने माता पिता से थोड़ा सा दूर होने लग गया। और एक दिन उसने डिसाइड कर दिया कि अब मैं हमेशा के लिए अपने माता पिता से दूर चला जाऊंगा। अब मैं मेरे माता पिता के साथ नहीं रहूंगा। अब मैं मेरे माता पिता के साथ जीवन का आनंद नहीं करूंगा। अब मैं इनसे दूर चला जाऊंगा। ऐसा करके उसने डिसाइड कर दिया। इस प्रकार से वहां पर जो है माता के पास, पिता के पास ये बालक जाता है। अपना बेटा जो मतलब सेठ जी का बेटा है वो उनके पास जाता है और उनको जाकर कहता है, पिताश्री, अब आप और मैं अलग अलग रहेंगे। अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। पिताजी बोलते, क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? नहीं नहीं, अब मेरी इच्छा है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगा। आपके साथ मैं और खुश नहीं रह सकता। मैं खुश तो अपने परिवार वालों के अलावा अपने मित्रों के साथ में रह सकता हूं। बाहर वाले लोगों के साथ में ज्यादा खुश रह सकता हूं। ऐसा करके वो जो है वो बेटा अपने पिता और माता से कहता है। और उसके बाद में बहुत समझाने के बाद, बहुत उसको अलग अलग तरह से रिश्तेदारों से कहलवाने के बाद भी वो जो है नहीं मानता है। तो वो घर छोड़ने वाला होता है। उस दिन उसके माता पिताजी जो है उसको बहुत सारा भोजन का सामग्री, बहुत सारा पैसा
और भी कुछ सुविधाएं साथ में देके भेजते हैं। पिता दयालु होते हैं, माता दयालु होते हैं, अपने बच्चे किधर भी जाओ कैसे भी रहें, और उनको छोड़ के भी चले जाए। बहुत अमीर थे वो, तो उन्होंने बहुत सारा धन, बहुत सारी संपत्ति और भी बहुत सारी चीजें दी उसको, और वो लेकर के चांदनी चौक एरिया में आ गए। चांदनी चौक एरिया है दिल्ली में, बहुत फेमस है। तो वहाँ मार्केट है, बहुत सारी चीजें हैं, लाल किला है पास में। वहां पर आ गया, और वहां आने के बाद वो अपने मित्रों के साथ एंजॉयमेंट में, मूवी देखने में, इधर उधर घूमने में, भोजन करने में, रेस्टोरेंट्स वगैरह जाने पे, बाहर जाने में, सब अपना पैसा उड़ाता गया, पैसा उड़ाता गया, पैसा उड़ाता। दोस्त कब तक रहते हैं? जब तक दोस्त कब तक रहते हैं? जब तक, इशारा कीजिए ना, हरि बोल, यस, उत्तर जल्दी से आ जाना चाहिए। तो दोस्त जब तक रहे उसके साथ भी, जब तक उसका धन था, और जैसे ही जैसे उसका धन समाप्त होता गया, उसका पैसा जो है समाप्त होता गया, वो दोस्त उससे दूर होते गए, और उसको परिवार वालों से दूर हुए ज्यादा समय हो गया था, 5-6 साल हो गए थे ऐसे करते करते। और वो धीरे धीरे अपने माता पिता को, अपने घर को, सबको भूल चुका था। समझने का प्रयास कीजिएगा, अपने माता पिता को, अपने घर को भूल चुका था। अब वो अकेला हो चुका है, उसके पास भोजन करने को कुछ भी नहीं बचा है, उसका सारा का सारा धन समाप्त हो चुका है, और उसकी संपत्ति भी उसने बेच दी है, और अब उसके पास कुछ भी नहीं है, और अपने माता पिता को भूल गया है। इस प्रकार अब वो चांदनी चौक में इधर से उधर दिन भर घूमता रहता है, कहीं से कुछ भीख मांगने लग गया है, भीख मांग कर कुछ खाता है, कहीं पे गुरुद्वारा है वहां पे से कोई पानी पी लेता है, कहीं मंदिर पे कोई भंडारा लगा है वहां से कुछ भोजन कर लेता है। ऐसा करके वो अपना जीवन काट, रात को सोने के लिए कुछ जगह नहीं है तो वो कहीं पर नाले के पास में सो जाता है, रोड के किनारे सो जाता है, वहां पर कोई चबूतरा है वहां पर सो जाता है। इस प्रकार से अपना जीवन काट रहा है। और सोचिए है कौन वो? बहुत ही अमीर पिता का संतान है वो, बहुत ही अमीर पिता की संतान है वो, और वो अब सब भूल चुका है। इस प्रकार से उसका समय निकलता गया। लेकिन आप जानते हैं कि माता पिता तो बहुत ही प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। तो माता पिता ने क्या किया इस बीच में? उनको लगा था कि हमारा पुत्र कहीं कष्ट में होगा, कहीं दिक्कत में होगा, तो हम कुछ करते हैं। उन्होंने क्या किया? टीवी में एडवर्टाइज दिया कि हमारा ये बेटा है, ये कहां पर, कहीं पर भी है, कृपया करके हमें इसके बारे में बताएं। उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया, हमारा पुत्र है, इस रंग का है, ये हाइट है, कृपया करके आपको कहीं पर मिल जाए, कुछ तो देखने को मिलता है तो हमें इसके बारे में बताइए। फिर उन्होंने क्या किया? कुछ लोगों को भेज दिया, जाओ ढूंढ करके लाओ हमारा बेटा कहां पर है, कोशिश करो, हमारा बेटा कहां चला गया। माता पिता बहुत दुखी थे, प्रतिदिन रोते थे, और उस बेटे के इंतजार में हमेशा कुछ न कुछ, जैसे कभी ब्रेकफास्ट मिस कर दिया, कभी लंच मिस कर दिया, ऐसा करके उनका भोजन भी जो है छूट जाता था। तो एक दिन वहां पर चांदनी चौक में उनके द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति आता है, और व्यक्ति आकर के बोलता है, आपको मालूम है आपके पिता कौन है? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। अरे तुम्हारे पिता इस दिल्ली के सबसे बड़े अमीर इंसान हैं, और उनका घर उस स्थान पर है, और तुम यहाँ पर हो चांदनी चौक में, यहाँ पर रोड पे सो रहे हो, भीख मांगकर खाना खा रहे हो, कपड़े तुम्हारे पास पहनने को अच्छे नहीं है। तुम्हारे पिता कौन है मालूम है? द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस दिल्ली सिटी। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं है। वो उसको अच्छे से याद दिलवाते हैं, उसको याद आ जाता है, वो न्यूज़पेपर कटिंग दिखाते हैं, वो टीवी में आया हुआ एडवर्टाइज दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं, और उसको क्या आ जाता है? याद आ जाता है कि मेरे पिता कौन है? इस दिल्ली के सबसे अमीर इंसान है। और जैसे ही उसको याद आ गया, तो याद आते ही क्या हो जाता है? उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, मात्र याद आने से। सोचिए, मात्र याद आने से वो खुश हो जाता है कि मेरे पिता कौन है? इस दिल्ली के सबसे अमीर इंसान है। और जैसे उसको इतना सा याद आया, इतना सा नॉलेज उसको मिला, तो उसके जीवन की वो क्या सोच रहा है? अब तो मेरे सारे जीवन की समस्या समाप्त हो गई है,
अब तो मेरे जीवन में जो मुझे भोजन करना था या कहीं सोना था या कपड़े था, ये सारी समस्या एक साथ समाप्त हो गई है जस्ट ज्ञान से ही। ये उदाहरण, ये एनालॉजी इसलिए दी गई है कि हम सब, आप सब, इस विश्व में जितने भी जीव जंतु है, जितनी भी आत्माएं हैं, वो उस परम पिता, परम भगवान, परमेश्वर, परमेश्वर की संतान है। हम सब लोग चांदनी चौक में घूम रहे, इधर से उधर ढूंढ रहे रोटी किधर मिलेगी, सोने को कौन सा घर ठीक रहेगा, कौन सा अपार्टमेंट ठीक है, फैसिलिटी कौन सी ठीक रहेगी, सिक्योरिटी सिस्टम कौन सा ठीक है, ढूंढ रहे, इधर से उधर भटक रहे। पर कोई आकर के भगवान का न्यूज़पेपर आया आपके पास, डाकिया आपके पास न्यूज लेके आया। वो डाकिया आपको मिला कहां पर? छतरपुर के चौराहे पे, सिटी लाइट के चौराहे पे, बॉम्बे मोटर सर्किल के चौराहे पर, एचजी हाईवे पर। और वो डाकिया लेके आया था आपके लिए न्यूज़पेपर कि आपके पापा ने भेजा है ये न्यूज़पेपर। आपके पापा ने बोला है कि ये आपका परिचय ये है, आपका पिताजी ये है, और आपको वहां पर आपका आध्यात्मिक धाम है गोलोक वृंदावन, जो कि चिंतामणि से बना हुआ है, और आपके पिताजी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान ने न्यूज़पेपर भेजा, भगवत गीता, ये भगवान का न्यूज़पेपर है, भगवान का इन्विटेशन है हम सबके लिए। फिर भी हमें समझ में नहीं आया, तो भगवान ने अपना खुद का एक पर्सनल सेवक भेजा, खुद का पर्सनल सेवक, और वो है श्रील प्रभुपाद जी। उनको भेजा, श्रील प्रभुपाद की, और वो आकर के बता रहे हैं, आप ये जीव नहीं हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और आपके पिता कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। ये शरीर आपने धारण कर रखा है अपने कर्मों की वजह से। ऐसे करके वो हमें समझा रहे हैं, वो अपनी कृपा कर रहे हैं हमारे। और इतना मालूम होने मात्र से जिसको ये अनुभव हुआ है उसको अपना यस कहना है, ठीक है। इतना मालूम होने मात्र से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उस परम भगवान, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का संतान हूं, उनका अंश हूं। क्या इतना जानने मात्र से क्या हमें प्रसन्नता हुई है या नहीं हुई है? यस और नो। हरि बोल। कुछ लोगों को नहीं हुई है। विनोद अग्रवाल जी, प्रसन्नता हुई है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। तो इतना जानने मात्र से कि हम आत्मा हैं, और क्या है? अविनाशी है। कभी भी आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं है। हम उस परम भगवान, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। इतना जानने मात्र से हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसा कि हमने कहानी में देखा था कि उस बेटा तो भूल गया था अपने माता पिता को, बेटा तो अपने माता पिता को भूल गया था, लेकिन माता पिता एंग्सियस थे, माता पिता चिंता कर रहे थे, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसी प्रकार भगवान कृष्ण हम सबसे ज्यादा एंग्सियस है। हमारे लिए वो ऐसे खड़े हुए, ऐसे, कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा, कब मेरी संतान मेरी तरफ अपना मुख करेगी, कब मुझे वापस याद करेगी मेरी संतान। भगवान ऐसे खड़े हुए हैं। हमें तो मालूम भी नहीं कि वो मेरे पिता है। अगर मालूम भी है तो क्या कर रहे हैं मालूम है? अभी तो देखिए ना, थोड़ा सा अभी बच्चे हैं, शादी करना है बच्चों का, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है, ऐसे ऐसे करके भगवान को बोल रहे थोड़ा वेट कीजिए, और भगवान ऐसे इंतजार कर। तो ये एक एनालॉजी है, एक अच्छा उदाहरण से समझने का है कि हम इस भौतिक जगत में कैसे आए। भगवान के साथ आनंद न करके हम अकेले आनंद करना चाहते थे, इसलिए हम इस भौतिक जगत में आए, और यहां आकर के हम भगवान को भूल गए। और भगवान ने क्या किया? अपने परम भक्त श्रील प्रभुपाद जी को भेजा, और अपने शिक्षाओं को, जो कि भगवत गीता है, उसको हम सब तक पहुंचाया। और उसमें हमने पढ़ा, यू आर नॉट दिस बॉडी। अच्छा, मैं गरीब नहीं हूं, मैं कौन हूं? यू आर स्पिरिट सोल। अच्छा, तुम आत्मा हो। ओके, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं। वाह, मैं तो कृष्ण का अंश हूं। ऐसे करके भगवान इस न्यूज़पेपर में बता रहे हैं। ये इसलिए हमें ये न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, भगवान ने आप सभी के लिए भेजा है, इसलिए इस न्यूज़पेपर को पढ़ा कीजिए।
देखिए भगवान आपके बारे में क्या बता रहे हैं, इसमें अपने बारे में क्या बता रहे हैं भगवान, इसलिए जरूर इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और भी लोगों को बोलिए कि भगवान ने आप सभी के लिए इनविटेशन लेटर भेजा है, आप सभी को वापस बुलाना चाहते हैं भगवान, ये भगवत गीता पढ़ो। आगे बढ़ते हैं आज के श्लोक की तरफ। आज बहुत सारी स्टोरीज हैं, मालूम नहीं कितनी पूरी हो पाएगी। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 21 दोहराइए। वेदा विनाशिनम नित्यम येनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। अनुवाद दोहराइए आप, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि आत्मा क्या है, अविनाशी है, आत्मा क्या है, अव्यय है, आत्मा क्या है, नित्य है, आत्मा क्या है, पुरातन है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है। ये सब हमने समझा था। तो ये सब जानने के बाद कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी भी को कैसे मार सकता है, मरवा सकता है। मरता तो कौन है, शरीर मरता है। जन्म कौन लेता है, शरीर लेता है। ये समझाया जा रहा है। तो आप अपनी टेबल में अगर ये पॉइंट रिपीट नहीं हो रहे हो तो इनको लिख सकते हैं। आई थिंक ये सारे जो आत्मा के गुण हैं ये सारे रिपीट हो रहे हैं। अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय। ठीक है। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहां और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। तो कहा जा रहा है प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता एक ज्ञानी व्यक्ति को मालूम है। एक अज्ञानी है, उसको मालूम नहीं कि उसका उपयोग कहां करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, आज माफ कीजिएगा अगर हम एक दो श्लोक ही कर पाए। तो जैसे कि आप सभी के पास अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, किसी के पास 15,000, 20,000, 50,000, किसी के पास 1 लाख वाला है, किसी के पास 1 लाख प्लस का है मोबाइल। तो एक बार क्या होता है कि हमारे जैसा कोई मूर्ख व्यक्ति आपके घर पर आता है और वहां पर देखता है कि आपने अपनी चाय के गिलास के ऊपर, उस चाय के कप के ऊपर अपना वो महंगा लगभग 1 लाख 2 लाख रुपए का मोबाइल उसके ऊपर कवर करने के लिए रखा हुआ था, उस चाय के गिलास के ऊपर। तो मैंने देखा और मैंने कहा कि अरे राजेश जी, आपका ये कवर तो बहुत सुंदर है, चाय को कवर करने के लिए इतना अच्छा कवर आपके पास है। क्या बात है, बहुत अच्छा कवर है आपका ये तो कृपया करके मुझे भी एक ऐसा कवर लेके आएंगे क्या, मेरे को भी ऐसा कवर ला दीजिए। तो राजेश जी ने बोला कि आप कवर को, उन्होंने भी सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बोले कवर चाहिए आपको? हाँ चाहिए। बोले तो इतने रुपए का है। मैंने कहा इतने रुपए का है, कोई बात नहीं, आप कवर लाइए, कवर मंगाइए। ऐसा करके उन्होंने कवर मंगा दिया, मतलब कि मोबाइल मंगा दिया, iPhone 12 Pro जो भी था उसको मंगा दिया। उसके बाद में मेरे पास आ गया, मैंने उसको खोला वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद में हम जो है प्रतिदिन उसको उपयोग करते थे, इसके लिए अपने दूध के गिलास को कवर करने एवरीडे। iPhone 12 और आई थिंक गोल्ड वाला कुछ आता है आजकल, गोल्ड का स्पेसिफिक लिमिटेड एडिशन, तो उसको उपयोग करते थे अपने दूध के गिलास को कवर करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बोला है कि गरम गरम दूध पीना चाहिए रात को। रात को दूध पीने से पहले जो है उसके ऊपर जो है ये रख लेते थे मोबाइल, उसको कवर समझ करके। तो एक दिन राजेश जी वापस हमारे आश्रम आए और आश्रम में आकर के बोलते हैं, प्रभु जी वो कवर कहाँ है आपका, ऐसे ही टीज करते हुए, वो भी स्टाइल से बोल रहे हैं। बोले प्रभु जी को तो मालूम था, लेकिन ऐसे कवर कर रहे हैं। मैंने बोला कवर अभी जब दूध पियेंगे तो वो काम आ जाएगा, ये देखिए दूध के ऊपर मैंने ढकने के लिए रख लिया। प्रभु जी आप वास्तव में इसको कवर समझे थे क्या? हाँ, मैंने तो बहुत अच्छा लगा था, आगे से थोड़ा ब्लैक ब्लैक है, पीछे से एकदम गोल्ड गोल्ड है, तो डबल साइड बढ़िया से अच्छा कवर है ये।
जैसा इच्छा हो वैसा उपयोग कर सकते हो। तो मैंने इसको कवर के रूप में उपयोग किया। प्रभु जी आप पागल हो गए क्या? मैंने कहा क्या हुआ राजीव जी, मैंने गलत रख दिया क्या कवर को? ऐसे ऐसे रखना ही चाहिए क्या? ऐसे नहीं करना चाहिए? प्रभु जी ये आईफोन 12 प्रो मोबाइल है, फोन है। फोन ये क्या होता है? प्रभु जी यहाँ पर इसका स्विच है, यहाँ इसको स्विच को दबाएंगे तो ये ऑन होता है, इसमें सिम कार्ड डलती है, इसमें स्क्रीन ऑन होती है, इसमें वीडियो चलता है, इसमें बात कर सकते हैं, इसमें आप ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सुविधाएं है इसके अंदर। अच्छा ऐसा होता है क्या? कैसे होता है बताइए? तो उन्होंने बताया बटन दबा करके ऐसे देखो, इसको चालू करते हैं, ऐसे इसमें सिम कार्ड डालते हैं, इसका से पूरा उसका फंक्शन बताया। दूध के ग्लास के ऊपर कवर कितने रुपए का आ सकता है? अच्छा से अच्छा कवर लेने जाए तो 100 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का। मैं कितने रुपए का यूज कर रहा था? 1.5 लाख रुपए का कवर यूज कर, और एक दिन आके बता रहे ये कवर नहीं है, ये मोबाइल है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, इससे कम्युनिकेशन होता है। अच्छा कम्युनिकेशन मालूम पड़ा मुझे। यहां पर लिखा गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, वह जानता है कि किसी वस्तु का उपयोग प्रयोग कहां किया जाता है। हम लोग भी, ये उदाहरण मैंने किस लिए लिया है? 2 पर्पज के लिए लिया है। एक तो ये वाला पर्पज जो गीता में लिखा हुआ, दूसरा पर्पज ये है कि आपके पास क्या है, ये है ना, ये क्या है? आईफोन 12 प्रो। ये जो ये दिख रहा है ऊपर, किसी का थोड़ा सा व्हाइट है, किसी का चमक रहा है, किसी का जो है वो जो है, ये क्या है? आईफोन 12 प्रो। ये शरीर, सारे अलग 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 तरह के मोबाइलों में बेस्ट मोबाइल बोला आईफोन 12 प्रो। तो वो सारे अलग 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 तरह के शरीरों में, कुत्ते का शरीर, गधे का शरीर, चींटी का शरीर, घोड़े का शरीर, गाय का शरीर, हाथी का शरीर, इन सब शरीरों में टॉप मोस्ट बेस्ट शरीर कौन सा है? ये मनुष्य शरीर है। और उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? वो चाय के गिलास को कवर करने और बंद करने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो हमने पढ़ा था कि 4 उपयोग है, इस 4 कॉमन बातें हैं मनुष्य और जानवर में। और अभी आपको आकर के प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अरे ये आईफोन 12 प्रो, ये शरीर तुम्हारा, इससे तुम क्या कर सकते हो? हमेशा के लिए अपने जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकते हो, हमेशा के लिए इस बंधन से मुक्त हो सकते हो, हमेशा के लिए आजादी को प्राप्त कर सकते हो। जब तक हम इस शरीर में रहेंगे तब तक हम आजाद नहीं हैं। जब तक जब हमें जैसा जैसा शरीर धारण करना पड़ेगा, हम आजाद नहीं हैं। हम सब लोग बोलते हैं ना आजाद रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। पॉसिबल ही नहीं है भौतिक जगत में। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक इस शरीर का उपयोग भगवत भक्ति के लिए नहीं करेंगे, संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमें इस शरीर का उपयोग, मानव देह का उपयोग, हमें उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने में करना चाहिए, भगवत भक्ति करने के लिए करना चाहिए। ठीक है, ये संभव है मात्र इस मनुष्य जीवन में, मनुष्य शरीर में। तो जो एक ज्ञानी होता है, जो अच्छे से जानता है कि इसका कैसे उपयोग करना चाहिए, तो वो ये भी जानता है कि हिंसा का उपयोग कहाँ करना चाहिए। हिंसा क्या होती है बताइए? कौन बता सकता है हिंसा क्या होती है? पूनम शर्मा माता जी, मैं अनम्यूट करके बोलिए जल्दी से, हिंसा क्या होती है? जल्दी बोलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो लड़ाई झगड़े को बोलते हैं हिंसा करना। लड़ाई झगड़े को हिंसा करना बोलते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं किया तो हिंसा नहीं है, अहिंसा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। हिंसा बोलते हैं किसी भी प्रकार का किसी को भी कष्ट पहुंचाना, किसी को दर्द पहुंचाना, किसी को दुख देना, ये क्या है? हिंसा है। तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इस हिंसा का भी उपयोग कहाँ करना है। हनुमान जी क्या थे? परम ज्ञानी थे, उन्होंने भी हिंसा का उपयोग किया था। कहां पर उपयोग किया था हिंसा का उपयोग? श्री राम जी की सेवा में, दुष्टों के विनाश में, पूरे लंका को जलाने में इसका उपयोग। तो ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि हिंसा का भी सही उपयोग कहां हो सकता है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके खिलाफ आप हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। देश में बहुत तरह से, अलग अलग तरह से गायों की हत्याएं हो रही हैं,
जीव जंतुओं की हत्याएं हो रही है, बहुत दर्द भरी पूरी धरती हो गई है, तो बहुत अलग अलग तरह से हिंसा हो रही है। हमें उन हिंसा के खिलाफ हिंसा करनी चाहिए। ये ज्ञानी व्यक्ति करता है। कभी भी अपनी जीवा के आनंद के लिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। मार्केट में जाते हैं, लोग बोलते हैं, शॉप पे जाएंगे कहीं, लेग पीस वाला चिकन दीजिए, वो वाला चिकन दीजिए, ये वाला मटन दीजिए, वो वाला मटन। हिंसा करते हैं, और किसके लिए? अपने जीवा के स्वाद के लिए। वो अच्छा नहीं है। कभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसा नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं। उदाहरण के लिए, एक घर में आप छोटा सा कोई मुर्गी लेके आइए और उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसको पालिए, उसको खाना खिलाइए, और उसके बाद में आपसे अगर पूछा जाए, आपका सर्वेंट, आपका कुक आकर आपसे पूछे कि आज इसको कुक कर दे, क्या बढ़िया से इसको फ्राई कर दें, तो आप क्या बोलेंगे? जल्दी से बताइए, क्या बोलेंगे? या क्यों? क्योंकि उस 10 दिनों में आपने उसके साथ अटैचमेंट डेवलप कर लिया है, प्रेम डेवलप कर लिया है, उसके साथ में फीलिंग्स जुड़ गई है आपकी। अब नहीं चाहते बाहर के किसी को आप कटवा लेंगे, और इसको नहीं करते। कल भी हमने समझा था, किसी भी आत्मा को जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकलवाना अपराध है। तो लोग अपनी जीवा के लिए हिंसा करते हैं, बहुत गलत हो रहा है। और उसी का परिणाम है ये बहुत बड़ी महामारी, ये बहुत बड़े बड़े सुनामी और चक्रवात और जो भी अलग अलग तरह की भौतिक आपदाएं आती हैं, ये उसी का परिणाम है। आगे, इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। समझ में आ रहा है इसमें? देखिए 3 बातें हैं यहाँ पर। देखिए इधर देखिए, ये व्यक्ति है, इसने हत्या की है, हिंसा की है किसी की, ये न्यायाधीश है, सॉरी ये न्यायाधीश है, ठीक है। ये न्यायाधीश ने क्या किया? इस व्यक्ति को क्या किया? डेथ पनिशमेंट दिया, इसको पूरा मृत्यु दंड दिया। इसी व्यक्ति को, 2 ही व्यक्ति मान लीजिए, ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे ठीक रहेगा। ये पहला व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इसको मारा, ठीक है। अब कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद जज ने बोला कि तुम्हें भी डेथ पनिशमेंट मिलेगा। जज ने इसको मरवाया, तो क्या जज को भी पाप लगेगा? नहीं लगेगा। न्याय संहिता के अनुसार उसने ये काम किया। जज ने भी हत्या करवाई है, लेकिन जज ने न्याय संहिता के अनुसार किया है। उदाहरण के लिए समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, एक बढ़िया सी अच्छी चाकू से, धारदार चाकू से एक व्यक्ति क्या करता है? किसी की हत्या कर देता है। और उसी धारदार चाकू से एक डॉक्टर जो है, वो भी किसी के शरीर को खोलता है, उसमें कुछ थोड़ा सा मांस बाहर निकालता है, कुछ इस तरह से करता है, लेकिन वो क्या करता है? उसकी रक्षा कर देता है। तो हिंसा कहां पर उपयोग होनी चाहिए, हिंसा क्या होनी चाहिए, वो समझने की बात यहां पर बताई जा रही है। और यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका और सरल उदाहरण ले लेते हैं। आर्मी के अंदर जो एक कमांडर इन चीफ होता है, या फिर जो मेजर होता है, वो क्या करता है? अपने नीचे वाले लोगों को क्या करता है? आदेश देता है, फाइट, शूट एट देम, वो आदेश देता है। और व्यक्ति वो गोली चलाता है, लेकिन उसको फिर गोली चलाने के बाद में अगर वो लोग मर जाते हैं सामने वाले, तो उसको क्या दिया जाता है? कुछ मेडल दिया जाता है, कुछ उसको सम्मानित किया जाता है गोली चलाने के लिए। और वही व्यक्ति, वही सोल्जर जो अपने घर पर आकर, गांव में आकर किसी पर गोली चला ले, तो अपनी मर्जी से गोली चला ले, तो उसको दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? उत्तर दीजिए, दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए। मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी के आदेश पर नहीं किया, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने किसी के लिए किया है, इसलिए उसको दंड मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से न्यायाधीश भी किसी को बोलता है इसको मृत्यु दंड दे दो, इसको फांसी की सजा दे दो, न्यायाधीश को किसी भी प्रकार का कर्म नहीं लग रहा है,
क्यों? क्योंकि न्यायाधीश तो इस न्याय संहिता का पालन कर रहा है। आगे इसी को थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ में। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता, हमारे लिए विधि ग्रंथ कौन है? जिसमें बताया गया है ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अच्छा ये बुरा, मनु संहिता। ठीक है, मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना पड़े। मनु संहिता में साफ साफ बोला है लाइफ फॉर लाइफ। वे कोरोना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन आपको मालूम है इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है? इस जीवन में या किसी और जीवन में या किसी और जीवन में बहुत हत्या की है, बहुत ना कुछ किलिंग किया है, उसका एक बहुत बड़ा ये फल है, रिएक्शन है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही बात जो है मनु संहिता में लिखी है। किसी भी जीव की हत्या करोगे तो आपको भी एक दिन आपकी भी हत्या होगी। और हमने आपको बताया था, याद है, मांस का अर्थ क्या होता है? काली के मंदिर में जब जाके रात को 12 बजे काली के मंदिर में अमावस्या को भोग लगाते, मैंने उसका अर्थ बताया था। कौन बताएगा? जल्दी से बताइए, इंतजार नहीं करूंगा मैं। जो पहले हाथ खड़ा करेगा उस मांस का अर्थ क्या होता है? क्या मंत्र बोलना होता है उसके कान में? इंदिरा डी बताइए। माइक अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु उसमें ये होता है कि इस जन्म में मैं तुम्हें भोजन बना रहा हूँ, अगले जन्म में मैं तुम्हारा भोजन बनूंगा। या मम मांसा तुम मांसा है। इस जीवन में तू मेरा भोजन है, अगले जीवन में मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूं। ऐसा करके उसके मन में मंत्र बोला। सोचिए, तो इसलिए कहा गया है लाइफ फॉर लाइफ। एक अगर कोई लाइफ लेते हो तो आपकी भी लाइफ को पनिशमेंट है। इसलिए क्या कहा गया मनु संहिता में? हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में उसका पाप कर्म ना भोगना पड़े। इसी जीवन में उसको उसका दंड मिल गया, हत्या करने का दंड मिल गया, तो आगे उसको आगे भोगना नहीं पड़ेगा। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है, एक प्रकार से अच्छा है कि उसको यहीं पर सारे कर्म भुगत के वो आगे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, कृष्ण कह रहे हैं अतिष्ठो उत्तिष्ठ भारता, हे भारत, हे अर्जुन उठो युद्ध करो, तो क्या कहना चाह रहे हैं? वो आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण किसके लिए आए हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन युद्ध कर रहा है, और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युद्ध करने के कारण उसको किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। जिस प्रकार से उसको, किसको? सोल्जर को नहीं लगा था पाप, अपने सेनापति, अपने मेजर की ऑर्डर पे हत्या करने पर उसको उल्टा पुरस्कार मिला था। आपको परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है, आपने आतंकवादियों को मार दिया। मारने के लिए परमवीर चक्र, यस, वो मारना अच्छा था, न्याय के अनुसार था, देश की रक्षा के लिए था, अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे था। उसी प्रकार से अर्जुन जो भी हिंसा करने जा रहा है, अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण हिंसा करने के लिए बोल रहे हैं। वो किसके लिए बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अपने आदेश दे रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, और वैसे कभी भी आत्मा की तो मृत्यु होती ही नहीं। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना नहीं है। ये लास्ट लाइन पहली लाइन से रिलेटेड है। तात्पर्य की पहली लाइन की क्या थी? कोई भी व्यक्ति का वस्तु का उपयोग ज्ञानी व्यक्ति सही कर सकता है। तो अर्जुन भी क्या था? ज्ञान में था, भगवान के आदेश पर। अब गुरु कृष्ण है, अर्जुन शिष्य है, तो उनके आदेश पर युद्ध कर रहा है। और वो जैसे उदाहरण दिया गया शल्य क्रिया का, जो सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, उसमें डॉक्टर इलाज करता है, वो उसको मारने के लिए नहीं करता है। वो भी चाकू लगाता है, वो भी चीरा लगाता है, वो भी उसको शरीर को खोलता है, लेकिन वो उसका उद्धार करने के लिए खोलता है।
उसी प्रकार जो भगवान श्री कृष्ण के सामने अगर किसी की हत्या भी होगी, किसी शरीर को मारा जाएगा, उसमें उसका उद्धार ही है, उसमें उसका भलाई होने वाला है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किए जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उससे पाप फल की संभावना नहीं है। अर्जुन सोच रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप को भुगतूंगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या अगर युद्ध का आदेश दे रहे हैं तो उसमें अर्जुन का उद्धार होने वाला है, किसी पाप को नहीं उसको जीवन में आने वाला है। ठीक है, मैं आशा करता हूं हिंसा और इसके बारे में आज हमने अच्छे से समझा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 22, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवत गीता का, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में खुशी, आनंद, क्लियरिटी, लाइफ का गोल, सब कुछ इससे मिल जाएगा। और 3 बातें इस श्लोक से प्रमाणित होती है। सबसे पहली, रीइंकारनेशन होता है। दूसरा, जैसे भौतिक जगत में हम जो है अपने हर एक कर्म का फल भुगतते ही भुगतते हैं। तीसरा, और इसके साथ में समझते जाएंगे कि तीसरा कौन है। श्लोक दोहराएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। एक बार और याद कीजिएगा इस श्लोक को। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद दोहराएंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करती है। अब मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2-3 उदाहरण है, समय रहा तो पूरा करेंगे, नहीं तो कल करेंगे। आप सभी ज्यादा बड़ा जोक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सिंपल वाला। तो आप सभी के घर में अपनी अलमीरा है, वार्डरोब है, यस और नो, है कि नहीं? उसमें कपड़े हैं सबके पास, बहुत सारे कपड़े हैं अलग अलग तरह के, कलरफुल, राइट? मान लीजिए कल आप दरवाजा खोलें और वहां पर आपको क्या मिले? मात्र एक ही जोड़ी मिले। क्या मिले? एक जोड़ी कपड़े, सारे कपड़े गायब है आपके। कल सुबह जब आप दरवाजा खोले उसका, तो आपको मालूम पड़े वहां पर एक ही जोड़ी है। आपकी वो सारी अलग अलग तरह की वो जोड़ियां थी, वो गायब हो चुकी है, एक जोड़ी बची हुई है वस्त्र की, बस। भगवान श्री कृष्ण को मालूम है कि गीता कौन से लोग समझने वाले हैं? कलयुग के लोग समझने वाले हैं। और महाभारत किसके लिए? कलयुग के लोगों के लिए। भगवत गीता किसके लिए? कलयुग के लोगों के लिए। तो भगवान भी क्या कर रहे हैं? चलो ये ऐसे नहीं समझेंगे कि थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली फिलोसॉफी बोलते जाएंगे तो नहीं समझेंगे, थोड़ा उदाहरण दे देते हैं। तो भगवान ने पहला उदाहरण दिया है ये वस्त्र बदलने का। सबसे पहला उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। अब क्या हुआ? आपने तो अलमीरा खोली, उसमें एक ही आपके जोड़ी बची हुई थी। अब क्या कर रहे हैं आप? प्रतिदिन वो ही जोड़ी पहन रहे हैं। एवरीडे बाहर जाने के लिए एक ही जोड़ी बची थी आपके पास, वही पहनते हैं, प्रतिदिन वही पहनते हैं, एवरीडे। और उसको पहन पहन के पहले तो क्या हो गए, थोड़ा सा आप ये महसूस करने लगे कि ये जोड़ी क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, ये कपड़े पुराने हो गए हैं। तो कहीं से मान लीजिए थोड़ा सा फट गया, ऐसे फट गया, तो आप कहां जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं, भैया एक ही जोड़ी है, इसको सिल दीजिए थोड़ा सा। और वो जोड़ी आपको बहुत प्रिय थी। मान लीजिए कोई जेंट्स है, तो
व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट या फिर रेड टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स, बहुत सुंदर, उसको पसंद था। वो एक जोड़ी बची थी उसके पास और वो धीरे धीरे फट रही थी, तो किसके पास गया? टेलर के पास। कभी यहां से, कभी यहां से, कभी यहां से वो उसकी सिलाई करवा रहा है और सिलाई करवा करवा करके भी उसके ऊपर कारी, साधारण भाषा में कारी बोलते हैं, तो उसके ऊपर स्टिचिंग करके, कारी लगवा करके भी वो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली वो पूरी तरह से पुराना हो चुका है वो वस्त्र। अब तो उसको बदलना ही पड़ेगा, अब तो उसको नया वस्त्र खरीदना ही पड़ेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ वृंदा कृष्ण जी, बताइए हमारे जीवन में जो प्रभु भगवान जो उदाहरण दे रहे वस्त्र का, तो ये वस्त्र क्या है और व्यक्ति क्या है, और ये अलग अलग प्रकार से वस्त्र पुराना होने से क्या मतलब है, और उसको सिलवाने से क्या मतलब है, और फिर नया वस्त्र खरीदने से क्या मतलब है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वस्त्र से मतलब है हमारा शरीर, यस। और वो जब पुराना हो जाएगा, मतलब जरा हो जाएगा या कोई व्याधि से उसको व्याधि आ जाएगी, तो वो हम पुराना जो वस्त्र शरीर जो है वो त्याग कर हम नया वस्त्र मतलब नया शरीर धारण करेंगे। और पुराना होने से क्या मतलब है? पुराना मतलब वो जीर्ण हो गया, पुराना शरीर बुढ़ा हो गया, ठीक है। बुढ़ा हो गया, हाँ जी, ठीक जरा है। हो गया। और उसको जो उसको सिलाई करवा रहे, स्टिचिंग करवा रहे, उससे क्या मतलब है? उसको जैसे कोई बीमारी आ गई, बार बार दवाई ले रहे हैं। क्या बात है माता जी, आप तो इतना जल्दी समझ गए, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि आप इतना बुद्धिमान है। हरि बोल, वेरी नाइस। तो यही उदाहरण दिया जा रहा है क्या, कि जिस प्रकार से वो जो एक जोड़ी वस्त्र थे वो पुराने होते गए, आपको उससे बहुत लगाव था, आपकी फेवरेट ड्रेस थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा पुरानी हो गई कि कहीं से फटने लग गई, मतलब कि बीमारियां लग गई हैं, किसी के मुंह में छाले हो गए हैं, किसी के पेट में छाले हो गए हैं, किसी के आंखें दिखना बंद कर दी है, किसी के कोई डायबिटीज हो गया है, किसी को कोरोना हो गया है, किसी को हाइपरटेंशन हो गया है, किसी को बीपी हो गया है। ये सब क्या है? शरीर के अंदर बीमारियां आ गई है, और उसके लिए फिर आप कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। और डॉक्टर क्या करता है? उसको इलाज करके 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 ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कब तक ठीक रहेगा? एक ना एक दिन तो ये पूरी तरह से समाप्त होना ही होगा, और पूरी तरह से जब बेकार हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, तो हम आत्मा ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे। समझ में आ रहा है उदाहरण? ठीक है। ये सब हो गया, आपने क्या किया? नया ड्रेस खरीद लिया, मान लीजिए एक नया ड्रेस लेके आ गए, और वापस जब आप अपनी वार्डरोब में रखने जा रहे थे, अपनी अलमीरा में रखने जा रहे थे, तो आप जैसे ही खोल के देखते हैं, क्या दिखता है मालूम है? वो सारी आपकी पुरानी ड्रेस वहां पर है, जो आप स्कूल में पहनते थे, जिसको पहन के आपने सारे कॉलेज के स्टूडेंट को इंप्रेस किया था, और स्कूल के स्टूडेंट को, और जो कॉलेज में आपकी जो फेवरेट ड्रेस थी वो आपको दिख गई, और जो आप जब शादी किए थे, जो आपने नई साड़ी थी आपकी, वो साड़ी वहां पर है, जो शेरवानी आपने पहनी थी शादी के समय, वो शेरवानी वहां पर है, और भी जो नए नए ड्रेस आपने पहने थे, वो सारे के सारे ड्रेस वहां पर है, जब आपने दोबारा अलमीरा खोला, जिनसे आपको बहुत आसक्ति थी। पर अब वो क्या हो चुके हैं मालूम है? वो वैसे हो चुके हैं। ये ना, ये वाला जो सूट है ना, जब मैं पतली थी तब पहनती थी, और ये वाला जो है मैं जब छोटी थी तब पहनती थी। ये वाला शेरवानी जो है मैं थोड़ा सा हैंडसम दिखता था तब पहनता था, जब मेरे शरीर पे, सर पे थोड़ा बाल वगैरह थे, अब बाल चले गए हैं। ये वाला टी शर्ट ना मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं बाहर कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता था, वो सब कहाँ गया? सब छोटा हो चुका है, सब काम का नहीं है, सब फिट नहीं हो रहा है, सब गायब हो चुका है, नया वस्त्र धारण कर लिया है, कर्मों के अनुसार नया वस्त्र धारण कर लिया, मतलब कि कर्मों के अनुसार अलग बॉडी धारण कर रही है। पहले मान लीजिए चींटी की बॉडी थी, तो कर्मों के अनुसार वो चींटी की बॉडी को क्या कह सकते हैं? आप जब 5 साल के थे तो आपका वो छोटा सा टी शर्ट था ना, अपनी माँ लेके आई थी, वो छोटी सी निकर थी, वो कहां पर है? उसको पहन सकते हैं अभी आप? गई वो, राइट? तो उसी तरह से जीवन में बहुत सारे वस्त्र बदलते रहते हैं, और ये वस्त्र बदलना किसके बराबर है? जिस प्रकार से आत्मा क्या बदलती रहती है? शरीर बदलती रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं? री इनकारनेशन प्रूव्ड, पुनर्जन्म प्रूव्ड। कैसे? कि
व्यक्ति जिस प्रकार से वस्त्र बदलता है तो उसी प्रकार से आत्मा क्या बदलती है, शरीर बदलती है। और ऐसा एक उदाहरण मैंने कल्पना चावला का आपको दे दिया था कि जो कि गूगल पर, यूट्यूब पर है अभी भी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से अनुवाद को पढ़ेंगे और चेहरे पे स्माइल लेके आएंगे। स्माइल प्लीज। हरे कृष्णा। अनुवाद। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। समझ में आ गया? उषा माता जी समझ में आ गया? उषा गोपाल जी समझ में आ गया? ठीक है। अब हम तात्पर्य में आगे बढ़ रहे हैं। एक और उदाहरण है सर्कस वाला। पुराना सर्कस वाला उदाहरण याद है कि भूल गए? किस किसको याद है पुराना सर्कस वाली कहानी? आप सब लोग तो गए थे सर्कस में, बाहर आके बोल रहे थे बहुत अच्छा सर्कस है, अरे बहुत अच्छा पर्सनलाइज सर्कस है, जिसको जैसा चाहिए वैसा दिखने को मिलता है उधर। भूल गए सर्कस वाली स्टोरी? ऐसे मत भूलिए, स्टोरी तो हम इसलिए सुनाते कि याद रह जाए, श्लोक थोड़ा सा भूल जाते हैं, कुछ हो सकता है। ठीक है, तो आज एक और सर्कस वाली स्टोरी है, देखते हैं समय जी क्या कहते हैं, समय के अनुसार चलेंगे। अणु आत्मा, तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन स्वीकृत तथ्य है। सभी लोग स्वीकार करते हैं कि शरीर बदलता रहता है, साइंटिस्ट भी स्वीकार करते हैं। पिछली लाइफ की छोड़ दो, आगे वाली लाइफ की छोड़ दो, आत्मा को नहीं मानते, इस बात को स्वीकार करते हैं। पर इस लाइफ में शरीर परिवर्तन होता है, इस बात को तो वो भी स्वीकार करते हैं कि हर एक 7 साल में पूरे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो बदल जाती है, पूरा शरीर बदल जाता है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, जो हमने कल समझा था। साइंटिस्ट भले इस बात को बिलीव ना करे क्या कि आत्मा होती है, लेकिन इस बात को तो विश्वास करते हैं कि सारी शक्ति कहां से आती है? बताइए कहां से आती है सारी शक्ति? हृदय से। भूल गए आप लोग, हृदय से आती है सारी शक्ति, ऐसा करके साइंटिस्ट बोलते हैं। पर हृदय को कहां से शक्ति आती है उसकी व्याख्या वो लोग नहीं कर पाते। इसलिए लिखा हुआ है आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते। वो नहीं बता पाते कि हार्ट से सारी शक्ति कैसे आ रही है, हृदय से सारी शक्ति उत्पन्न कैसे हो रही है, वो नहीं समझा पाते। उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कुमार अवस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। उनको वो स्वीकार करना पड़ता है ये परिवर्तन। वृद्धावस्था में यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में की जा चुकी है। कौन सा श्लोक था बताइए? कहां पे व्याख्या की गई थी? कुमार से यौवन, यौवन से जरा। कौन से श्लोक में बताया था ये सब? हरे कृष्णा, कोई लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। अरे जोइलो अटे जोइलो, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है नंबर, इसी पैराग्राफ में बताइए कितना है? पिछला श्लोक ढूंढने की जरूरत नहीं है। 10 + 3 13 नंबर। अरे ये क्या बता रहे हैं आप? 5 नंबर 13 नंबर का श्लोक है। 13 2.3 ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आप पीछे ढूंढोगे भी नहीं तो कोई बात नहीं। क्या है उसका श्लोक? कैसे शुरू होता है? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। उसके बाद जरा आने के बाद देहांतर होता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। धीर तत्र न मुह्यते, जो धीर व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो ऐसे परिवर्तन से वो दुखी नहीं होता है। आप में से कितने लोग हाथ खड़ा कीजिए प्लीज कि आपका वो जो कॉलेज का जो पोशाक थी, वो जो ड्रेस थी, वो आपसे निकल गई है, आप उसको पहन नहीं पा रहे हैं, आजकल आप पहन नहीं सकते हैं, तो आप बहुत दुखी है। दुखी है, कुछ लोग दुखी हैं। तो परिवर्तन होता रहता है, शरीर परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। आज एक और प्रिंसिपल, बहुत बड़ा प्रिंसिपल समझने वाले हैं, और अगर हुआ तो आज व्यापारी और 4 पत्नियों वाली कहानी ले लेंगे। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण
परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। एक आत्मा जो है एक शरीर में से दूसरे शरीर में जाती है, वो किसकी सहायता से होता है? परमात्मा की सहायता से। परमात्मा गाइड करते हैं उसमें, परमात्मा मदद करते हैं उसका स्थानांतरण में। परमात्मा अणु आत्माओं की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा पूर्ति करता है। और इसका उदाहरण कोई बता सकता है? बिना पढ़े बताइए। हमने कल उदाहरण समझा था, अणु आत्मा और परमात्मा, अणु आत्मा और विभु आत्मा। प्रभु जी हमारे से मत पूछा कीजिए, हम कलयुग में पैदा हुए, हम भूल जाते हैं। राइट, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। मुंडुक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है। याद आ गया? पक्षी, दो मित्र पक्षी कहां पर बैठे हुए हैं? जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फलों को खाता रहता है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण, अब आगे पढ़िए, कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा है, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। प्रतिभा शर्मा जी बताएंगे ये कौन से संबंध की विस्मृति बताई गई है? किस संबंध की विस्मृति के बारे में कहा गया? बताइए माइक अनम्यूट करके। अणु आत्मा कौन से संबंध को भूल जाता है? हरे कृष्णा, नहीं बताएंगे आप? अच्छा, कौन बताएगा? विनीता जी बताइए, कौन से संबंध को भूलने के बारे में बताया गया है? अणु और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। यस, हमारा जो दो पक्षी बैठे हुए आपस में, वो एक दूसरे से संबंधित है। क्या संबंध है? मित्र का संबंध है, उदाहरण के लिए। हाँ, तो वो क्या हो गया है? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि ये जो पक्षी है, हम पक्षी मतलब ये आत्मा पक्षी क्या करता रहता है? इस पेड़ के ऊपर, पेड़ के माध्यम से जो फल आते हैं, पेड़ से और भी कुछ फूल आते हैं, पेड़ के ऊपर घोंसला बना देता है, फिर किसी और से शादी कर लेता है, फिर उसकी संतानें हो जाती है, उसको पालता पोसता बड़ा करता रहता है। लेकिन किसको भूल जाता है? अपने मित्र को भूल जाता है, जो उसके साथ में उसी पेड़ पर बैठा। और उसको भूलने के कारण फिर क्या होता है? उसको एक पेड़ चेंज करके दूसरे पेड़ पर जाना पड़ता है, दूसरा तीसरे पे जाना पड़ता है, पर ये पीछे पीछे ये वाला पक्षी आता रहता है, साथ में ही आता रहता है, और इस प्रकार से वो शरीर परिवर्तन होता रहता है। तो कहने का अर्थ है कि ये आत्मा है और ये परमात्मा है। आत्मा क्या है? वो इस शरीर के माध्यम से सारा जीवन में भोग करती रहती है, पहले तो बालक रूप में, फिर युवा रूप में, फिर शादीशुदा के रूप में, बच्चों के रूप में, फिर अलग अलग तरह से भोजन, रहन सहन, वस्त्र और गाड़ियां, बंगला, इसके शुभ रूप में भोग करती रहती है। लेकिन किसको भूल जाती है? परमात्मा को, अपने 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 परम मित्र को भूल जाते हैं। इस बात को याद रखना, आपके हृदय में जो बैठे हुए हैं ना, वो आपके परम मित्र हैं, टॉप मोस्ट वेल विशर हैं, भगवान श्री कृष्ण जो आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा रूप में। लेकिन मैंने कल भी इसका उदाहरण देके बताया था, करना क्या है? मात्र इसको वापस से अपने संबंध को याद करना है। थोड़ा मुश्किल होता है याद करना, क्योंकि अभी हम किसी और को याद करते हैं, अपना परिवार, अपने संबंधी, अपने घर वाले, अपने गाड़ी, अपना बंगला, अपना ये सब कुछ। मुश्किल होता है भगवान की तरफ मुड़ना, थोड़ा मुड़ते फिर इधर मुड़ जाते हैं, फिर थोड़ा मुड़ते फिर इधर मुड़ जाते हैं। पर अगर हम भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे तो हमेशा के लिए ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, उस बंधन से हमारी मुक्ति हो जाएगी। एक बार फिर से अच्छे से समझिए, मैं इसको पढ़ रहा हूं, आप भी देखिए।
वापिस से पढ़ रहा हूं पूरे इस उदाहरण को। मुंडुक तथा श्वेताश्वतर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो पक्षियों से की गई है। एक जो वृक्ष पर बैठे हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है, और दूसरा पक्षी कृष्ण अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी अपना समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है तो क्या दोनों मित्र हैं, पर एक क्या है, स्वामी, और दूसरा क्या है, सेवक है। कोई बता सकता है कैसे एक स्वामी और एक सेवक कैसे हैं? कौन बताएगा? एक स्वामी और मित्र भी है और एक स्वामी और सेवक भी है, कैसे? कौन बताएगा? सुनीता जी बताइए, माइक अनम्यूट करके। यस, बताइए, बोलिए। हरे कृष्णा, माइक अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। स्वामी तो परमात्मा है, मित्र भी है और स्वामी भी है, कैसे? मित्र मतलब वो हमें बताते रहते हैं मित्र के रूप में, जैसे कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सही उत्तर है। किसी और को मालूम है मित्र भी है और अच्छा, कौन बताएगा? रेज योर हैंड, हरि बोल। और कोई? अच्छा, आपको बताना है, इतना ज्यादा वो हरे कृष्णा, बताइए। आशीष जी बताइए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। क्योंकि अर्जुन ने सरेंडर किया था कृष्ण भगवान को कि मैं सरेंडर करता हूँ। ठीक है, हमारे केस में कैसे है? वो मित्र भी है और स्वामी भी है, कैसे? कौन बताएगा? विनीता जी, स्वाति जी बताइए, कैसे मित्र भी है और स्वामी भी है, कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ भी है उत्तर में, बताइए। प्रभु जी, मतलब हमारे लिए क्यों मित्र और स्वामी दोनों है, ऐसे पूछ रहे हैं आप? हाँ, हमारे लिए मित्र और स्वामी दोनों ही है, वो कैसे? लिखा हुआ है, यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं। हाँ, अब बताइए, मैंने हिंट दे दिया आपको। हाँ, लेकिन मतलब हम कृष्णा के अंश है, तो मतलब समान गुण है, लेकिन उनके जितना नहीं है, तो उनके पास से सीखना है हमको। और हाँ, यही बात है कि हम समान तो हैं, मित्र तो है, कैसे? गुणों में समान होकर के, गुण हमारे बराबर है, क्योंकि हम उनके अंश है, लेकिन मात्रा में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए वो क्या है? स्वामी है और हम सेवक है। तो ये बात बताई जा रही है। अणु आत्मा दो कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर पर जाने का कारण है। हम भगवान से अपने संबंध को भूल गए हैं। इस कारण से हम क्या करते रहते हैं? भटकते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकते रहते हैं। और जब हम न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, उनके द्वारा भेजे गए, भगवान के द्वारा भेजे गए परम गुरु प्रभुपाद जी वगैरह जो भी आचार्य हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा, अच्छा, मैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, हु इज द मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस एंड हु possesses all richness, all beauty, all knowledge, all power, all renunciation, I am son of that person. Oh yes, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे वहां ले चलो, बताओ कैसे जाना है उधर, राइट? ये भगवत गीता में बताया जा रहा है, शुद्ध भक्त में बताते हैं। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? इस शरीर के अंदर हम बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा। किंतु जो ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जैसे ही देखिए ये मुड़ता है और क्या स्वीकार करता है
कि आप मेरे गुरु हैं, वो पोजीशन डाउन कर लेता है अपने। जैसे ही स्वीकार करता है क्या हो जाता है? जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। परतंत्र पक्षी, परतंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रकाश राजगुरु जी बताएंगे। प्रकाश राजगुरु जी बताएंगे परतंत्र का अर्थ क्या होता है, बताइए। परतंत्र, हरे कृष्ण। एक होता है परतंत्र, एक होता है स्वतंत्र। क्या अर्थ है? स्वतंत्र अपने मन से जो भी क्रिया कर सकते हैं या जो काम कर सकते हैं, और परतंत्र किसी के ऑर्डर के ऊपर, भले जहाँ आप जॉब, मुझे मालूम है आप ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ा ध्यान भटक गया था आपका। सुनीता जी बताइए। हम जो ये मोह माया में बंधे हुए हैं उससे मुक्त होना, वो तो हो गया। मैं पूछ रहा हूँ परतंत्र क्या और स्वतंत्र क्या है? वृंदा माता जी, परतंत्र क्या और स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र मतलब हम अधीन है, हम स्वतंत्र नहीं, उसका हम अधीन है, हम मोह माया, हम ये जो माया है इसके अधीन है। रिंकल जी बताइए क्या ये सही है? परतंत्र का अर्थ, परतंत्र का अर्थ क्या है? अच्छा ठीक है, आप स्वीकार करते हैं जो बोल रहे हैं, म्यूट वापस हो गया है। तो परतंत्र का अर्थ है किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के अधीन हैं, और फिर हम स्वतंत्र हो सकते हैं। कैसे? जब हम भगवान की शरण जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। मैंने बताया था ना, कितना भी कोशिश कर लेंगे तो मैं बोले मेरे ऊपर टीचर कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं टीचर्स के अधीन नहीं हूं, मैं माता पिता के अधीन नहीं हूं, मैं अपने पति या पत्नी के अधीन नहीं हूं, मैं अपने बच्चों के अधीन नहीं हूं, मैं किसी के अधीन नहीं होना चाहता, मैं गवर्नमेंट के अधीन नहीं होना चाहता। नहीं, आप कितना भी कोशिश कर लेना, आप अधीन रहोगे ही। जब तक आप भगवान कृष्ण की शरण नहीं जाओगे तब तक आप अधीन रहोगे। तो स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? एकमात्र तरीका है भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। वापस से परमात्मा की तरफ अपना मुख करेंगे तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। हर किसी को स्वतंत्र होना अच्छा लगता है ना, तो स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? भगवान की शरण जाकर के पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए क्या कहा गया है? जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मात्र भगवान की शरण में जाने से हमारा सारा शोक जो है सब समाप्त हो जाता है, सारी बाधाएं, सारी दुविधाएं, सारा कष्ट समाप्त हो जाता है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे, समय जो है हो गया है अधिक, और जो स्टोरीज बची हुई है, 2-3 स्टोरीज हैं, मुझे याद दिलवा दीजिएगा। पहली स्टोरी ये है कि परमात्मा, जो कि स्टोरी थी एक व्यापारी और उसकी 4 पत्नियां, दूसरी स्टोरी है सर्कस वाली, और तीसरी स्टोरी है एक मर्डरर वाली। ठीक है, 3 स्टोरी हमें समझानी है, क्योंकि स्टोरी से अच्छे से समझ में आता है आप लोगों को, फिर भी गीता में एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्रिकेट वाली स्टोरी भी है, कल बताया था। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। अभी हम सब लोग मिलके पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। इसका अर्थ क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर रहे हैं, और शरण ग्रहण करने से क्या हो रहा है? हम धीरे धीरे इस भौतिक बंधन से स्वतंत्र हो रहे हैं। लिबरेशन किसको बोलते हैं? मुक्ति, स्वतंत्र होना इस बंधन से। तो कैसे स्वतंत्र होंगे? भगवान के इस परम। हरे कृष्णा। अभी एक एक करके अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बोल सकते हैं। कौन बोलना चाहेंगे? प्रैक्टिकल पॉइंट नंबर 1। यस, अंशुमान जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का जो प्रैक्टिकल पॉइंट है जी, वो इस प्रकार है कि हम अपनी विस्मृति के कारण ईश्वर से अपने संबंध भूल गए हैं और उस भोक्ता पक्षी के रूप में चिंता और शोक में मग्न हैं,
और इन चिंता और शोक से मुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु की शरण में जाना चाहिए। यस, बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमें चिंता और शोक से मुक्ति पाने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। नेक्स्ट कौन बताएंगे? माइक म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा, कौन बताएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट? देविका ब्रह्मदत्त बताइए। बोलिए देविका ब्रह्मदत्त। अंशुमान जी आपने म्यूट नहीं किया अभी तक। हेलो। हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा, हमें जो भी काम करना है ना, वो हमने जिसे कृष्ण जी ने जो आदेश दिए हैं, जो रास्ता दिखाया है, उस पे ही चल के करना चाहिए, जिसके कारण अपने को हिंसा भी नहीं लगेगी, पाप भी नहीं लगेगा। या जो भी कार्य करना आदेश के हिसाब से अपने को भगवान के द्वारा दिए गए कार्य को ही करना है, भगवान के द्वारा परमिटेड कार्य को ही करना है। बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट बोला देविका जी, वेरी नाइस। Our every action should be authorized by Lord Krishna or His God devotee. बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट नैना पटेल जी, सभी को बोलना है कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट या प्रश्न उत्तर में। हाँ जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें अहिंसा की और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि जैसे गौ हत्या होती है और पशु हत्या होती है, उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए कि ये सब बंद हो जाए और उसकी तरफ हमें जागरूक होना चाहिए। तो ये सब कब हो पाएगा? बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट है। हमें कि ये जो हत्याएं हो रही है, हिंसा हो रही है, उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए और उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे कम से कम हो। ये जब हो पाएगा जब एक एक व्यक्ति को आप ये बताएंगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, भगवान के अंश हो, और जो है तुम्हें किसी जीव के प्रति हत्या नहीं करनी चाहिए। हर एक अंश होने के नाते, भगवान का अंश होने के नाते, वो भी कोई अंश है भगवान का, इसलिए उसको तुम्हें ठोस नहीं पहुंचानी चाहिए और उसका तुम्हें पाप लग सकता है। ये ज्ञान पहुंचेगा ना, और ये ज्ञान पहुंचने से क्या होगा? एक एक व्यक्ति अपना भोजन कंट्रोल करेगा, एक एक व्यक्ति अपने जीवा के स्वाद के लिए जो है जानवरों को नहीं मारेगा। एक व्यक्ति को बदल दीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। बड़ा बड़ा यात्रा मत निकालिए, मांसाहार छोड़ दो, मीट ईटिंग मत करो, गो हत्या बंद करो। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, उनको धीरे धीरे बताना शुरू कर दीजिए। बस जब खाने वाले ही नहीं रहेंगे तो कौन मारेगा? ये प्रिंसिपल है। खाने वाले रहेंगे और आप दुकान बंद करवा लोगे तो क्या होगा? पीछे से जाएगा, कहीं और से जाएगा, क्योंकि डिमांड है, ब्लैक में बिकेगा। ऐसा कहते हैं कोरोना के अंदर रजनीगंधा पान मसाला, माणिकचंद गुटखा और ये और भी कोई गुटखे जो सर पान मसाला जितना 5 रुपए का है तो 25 रुपए में बिका, क्योंकि खाने वाले बंद नहीं हुए थे, वो अपने जीवा पे कंट्रोल नहीं कर पाए थे, तो ब्लैक में बिका। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को हम दिव्य ज्ञान दे करके, ये बोलना जरूरी नहीं है मांसाहार छोड़ दे, मांसाहार छोड़ दे। शुरुआत कीजिए भगवत ज्ञान से, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो, इस प्रकार से ज्ञान से बताना शुरू कीजिए, धीरे धीरे खुद ही छोड़ दे। नेक्स्ट नीना टीकू जी बताइए, उसके बाद में संयम मराठा जी, उसके बाद में एक एक करके मैं बोलूं। हरे कृष्णा, हमें अपना हर कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का हमें अपना फल मिलता है। बहुत अच्छा, हमें हर एक कर्म का फल भुगतना पड़ता है। और उसके पास मेरे लिए स्टोरी है कल, वो मर्डरर की स्टोरी है, तो वो मैं कल बताऊंगा, जो कि आज का जो था ना 3 सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट आनंद सिंह जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भगवान हमारे सारे कार्यों को देख रहा है, इसीलिए हमें उनकी ओर अभिमुख होकर हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। यस, तो हमें भगवान की तरफ अभिमुख होकर के अच्छे कार्य करने चाहिए, सही कार्य करना चाहिए। आई थिंक किसी कारणवश आज ये मीटिंग एंड हो सकती है, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कुछ अगर आज सुंदरकांड का पाठ भी रखा है उन्होंने, ऐसा कुछ किया है, तो इस कारण से वो मीटिंग एंड हो सकती है। अब या तो प्रैक्टिकल पॉइंट बता दीजिए एक एक करके, या फिर अपना प्रश्न पूछ लीजिए जब तक, जल्दी से। हाँ सही है मराठा जी, अपना प्रैक्टिकल पॉइंट बताइए, मैं कन्वर्ट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज के सेशन से हमें ये सीखने को मिला कि जीवन के समस्त कार्यकलापों को करते हुए भी हमें सदैव परमात्मा को याद रखना चाहिए। सारे कार्यों को करते हुए हमें भगवान को याद रखना चाहिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट कौन बताएंगे, किसका रह गया प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। यस, बोलिए। ये समझ में आया कि ऐसा बोलते हैं कि भक्तों के जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है। जो अच्छा इंसान होता है बहुत प्रॉब्लम आती है, तो वो हमारे कष्ट निकलने का कारण है, क्योंकि हर कर्म का फल तो मिलना ही है। तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो बढ़ रहे हैं, पर हमारे पाप कर्म है उसका बैलेंस खत्म हो रहा है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैं इतनी भी भक्ति कर रहा हूँ तो भी परेशानी हो रही है। वो एक तरीके से आपके पाप कर्मों का बैलेंस नील हो रहा है। तो हमें कंटिन्यूस करते रहना है, भले प्रॉब्लम भी आए। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि भगवान ने बताया कि जो मेरी शरण में आ जाता है या जो भगवान की शरण में जाता है वो सारे के सारे शोकों से मुक्त हो जाता है। मतलब कि जीवन में कष्ट आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता है, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, सबको माइक अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे दी है। प्रैक्टिकल पॉइंट बता दीजिए पहले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, आज के उससे ये ज्ञान मिला कि जिस तरह आपने स्टोरी सुनाई कि डाकिया और सेवक वाली, तो श्री प्रभुपाद जी सेवक और आप हम सब लोगों के लिए डाकिये के रूप में आए हैं, जो गीता का पाठ लेके हमको परमात्मा तक ज्ञान दे रहे हैं। हरि बोल। शिला प्रभुपाद जी संदेश वाहक हैं। शिला प्रभुपाद जी भगवान के परम शिष्य हैं। हम तो बस क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी से आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, सुदेश जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए माता जी। हम अनेक जन्मों से संघर्ष कर रहे हैं मगर मुक्ति नहीं मिली, पर ये गीता के ज्ञान को लेके अपनी मुक्ति पा लेनी चाहिए। बहुत सुंदर और बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट बोला है। क्या है कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए। कैसे संभव है? घर से, परिवार से, दुनिया से, संसार से, शरीर से, सबसे मुक्ति चाहिए। वो कैसे संभव है? मात्र हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, भगवान की शरण लेके संभव। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट बोलिए प्रैक्टिकल पॉइंट। सुदेश माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ, कलयुग में अगर हमारी आत्मा का भोजन सिर्फ एक भागवत गीता ही है, इसलिए हमें भागवत गीता का हमेशा श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारा आत्मा का भोजन है, आध्यात्मिक जाप जो है हमारा आत्मा का भोजन, तो उसको हमें करना चाहिए। इस प्रकाश राजपुरोहित जी, उसके बाद में हम प्रैक्टिकल पॉइंट के बाद अब तुरंत प्रश्न उत्तर लेंगे। बताइए प्रकाश राजपुरोहित जी, आपका क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है? नहीं, ठीक है। किसी और का कोई हो तो माइक अनम्यूट करके बोल दीजिए, नहीं तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें अपने हृदय में परमात्मा जो है उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और भगवान से जो हमारे संबंध विच्छेद हो गए हैं उन्हें वापस भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा उन्हें वापस स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त रहते हैं, पूरा अपने ही बारे में ही सोचते रहते हैं, उस पैरेट की तरह जो आम खाने में पूरा अपना ध्यान लगाया है। लेकिन अगर हम जरा सा अपना काम छोड़ के भगवान की तरफ थोड़ा मुख मोड़ ले तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और उनकी कृपा की दृष्टि से हम। बहुत अच्छा। तो हमें भगवान की तरफ मुड़ना है, उनकी कृपा दृष्टि को लेना है। ठीक है, अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, एक एक करके प्रश्न पूछ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ लूं क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। बताइए प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन कल से रिलेटेड है, जिसमें आपने ये कहा कि आत्मा को सुख और दुख का अनुभव होता है। वो इसलिए होता है, आपने ये कहा, क्योंकि हम शरीर के साथ